इस एपिसोड की शुरुआत वाट, कान और एक से होती है। तीनों खाली मीटिंग हॉल में डिस्कशन कर रहे थे। कान वाट बोलने लगे, प्रोटेस्टर्स के नहीं होने पर ये स्कूल अब स्कूल जैसा लग रहा है। टीचर चाणूक ने उन्हें अच्छी सजा दी है। अब उन लोगों के अकल ठिकाने जरूर आएंगे और जब तक कोई उनके दिमाग में कुछ नहीं भरेगा शांति से रहेंगे सब। एक भी उनकी बातों से सहमत था। हाँ, अब कोई भी नहीं भगाएगा उन्हें, क्योंकि अयान के साथ भी बहुत बुरे तरीके से डील किया जा चुका है। पर वाट बोलने लगा, गाइस मुझे गेस करने दो। देखो, उन प्रोटेस्टर्स के साथ तो डील किया जा चुका है और कहीं ऐसा तो नहीं टीचर्स के नेक्स्ट टारगेट अयान है। पर यह सुनते ही एक ने बेंच पर अपना हाथ पटका। ये मेथड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। कान भी बेंच पर अपना हाथ पटक कर बोलने लगा, एक और तुमने अपना हाथ बेंच पर क्यों पटका? तुम्हें इसके अलावा कोई मेथड पता है? एक बोलने लगा, अभी तो नहीं, पर अगर हमें उसके मोटिव के बारे में पता चल गया तो हम उसे रोक सकते हैं। तीनों तरीके सोचने लगे और एक की दिमाग की बत्ती जल गई। गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, हम अभी तक अयान के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम उसे बस यहाँ स्कूल में ही फॉलो करते हैं। हमें स्कूल के बाहर भी उसे फॉलो करना होगा, एवरी वीकेंड, हर डे। कान वाट सवाल करने लगे, और पब्लिक हॉलीडे का क्या है? एक ने पब्लिक हॉलीडे को भी इंक्लूड कर दिया। कान वाट परेशान। एक फिर उनसे पूछने लगा, गाइस इस वीकेंड तुम लोग फ्री हो? वाट ने तो सीधे पीछे छुड़ा लिया, सॉरी एक, पर इस वीकेंड मेरे इंडी मूवी के फेस्टिव हैं, मैं तो फ्री नहीं हूँ। वाट ने तो बढ़िया पीछा छुड़ा लिया, पर एक का पहिया कान की तरफ मुड़ गया। कान, तब तो तुम ही फ्री हो। कान भी अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा, गाइस मेरे भी ट्यूटर क्लास है, ऊपर से एक्स्ट्रा क्लास भी, वहाँ मुझे गर्ल्स की देखभाल भी तो करनी है। कान के ऐसे बेकार बहाने सुनकर एक बोलने लगा, कान तो मेरे दोस्त नहीं हो। कान बेचारा बोलने लगा, एक प्लीज दोस्ती को बीच में मत लाओ। पर दोस्ती तो आ ही गई बीच में। शाम को अयान अपने रूम में स्टडी कर रहा था। उसे मॉम का कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही मॉम सवाल करने लगी, अयान कैसे हो तुम, ठीक हो? अयान ने भी हाँ में जवाब दिया, पर मॉम फिर बोलने लगी, अयान मैंने स्कूल के प्रोटेस्ट के बारे में सुना, लोग इसे पेरेंट्स ग्रुप में बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। अयान तुम प्लीज़ इन सब में इन्वॉल्व मत हो। अयान बोलने लगा, मॉम प्रोटेस्ट मेरे स्कूल ज्वाइन करने के पहले से ही हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ के सिस्टम ही ब्रेक हैं, और अगर मैं नहीं भी रहूँगा तो भी प्रोटेस्ट होते ही रहेंगे। मॉम भी अयान को समझाने लगी, अयान प्लीज़ इन सब में इन्वॉल्व मत हो, आई थिंक ये बहुत रिस्की है, जाने दो ये सब। पर अयान नाराज हो गया, नहीं मॉम, मैं अंकल डीका के मौत को ऐसे नहीं जाने दूंगा। फिर उसने कॉल कट कर दिया। वीकेंड के दिन एक और कान दोनों अयान के घर के बाहर उस पर नजर रखे हुए थे, पर कान थोड़ा परेशान था। एक, मैं ये कर ही क्यों रहा हूँ? एक बोलने लगा, कान रिलैक्स, बस यही एक तरीका है हमारे स्कूल को बचाने का। उसी टाइम अयान भी कार लेकर निकला। एक ने कान को तुरंत उसका पीछा करने के लिए बोला। अयान ने फिर एक कॉफी शॉप के पास अपनी कार पार्क की। कान और एक भी वहां पहुंच गए। एक कान को बोलने लगा, कान तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ किससे मिलने आया होगा? वर्ल्ड रिमेम्बर ग्रुप से क्या? कहीं ये लोग अगला प्रोटेस्ट यहीं तो प्लान नहीं कर रहे हैं? कान बोलने लगा, लेकिन प्रोटेस्ट की प्लानिंग यहाँ कॉफी शॉप में कुछ वियर्ड नहीं लग रहा? मुझे लगता है वो यहाँ अपने लवर से मिलने आया है। अब तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ। फिर दोनों कार से उतरकर अयान के पीछे चल दिए। अयान कॉफी शॉप के अंदर आया। वहाँ के ओनर ने बहुत ही अच्छे से उसका वेलकम किया। वो शायद अयान को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने अयान को बताया, अयान अब जिससे मिलने आए हो वो रहे, वो पहले से ही यहाँ मौजूद है। अयान उनके पास आया। ये थोपू और उसकी मॉम थे। अयान और थोपू के वीकेंड का अपॉइंटमेंट यही था। एक कान भी मुंह छुपाकर अंदर आ गए। ओनर ने उनका भी बहुत अच्छे से वेलकम किया, पर वो इन दोनों को देखकर ही समझ गई कि ये दोनों न्यू बॉय हैं। वो बोलने लगी, आप दोनों फर्स्ट टाइम यहाँ आए हो राइट? दोनों ने हाँ में सर हिलाया। ओनर बोलने लगी, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम सबके बहुत एक्साइटिंग होते हैं, आप दोनों अपने सीट ले लीजिए, मेरा स्टाफ आपके ऑर्डर ले लेगा। ओनर इतना बोलकर चले गई, पर कान और एक वहाँ के नज़ारा देखकर अनकंफर्टेबल होने लगे, क्योंकि वहाँ सब बहुत ही अद्भुत था। कान तुरंत बोलने लगा, एक अगर हम भी कुछ देर यहाँ रुके तो स्टेरियोटाइप बन जाएंगे, और वो तुरंत वहाँ से भागने लगा। पर एक ने उसे पकड़ लिया, कान रुको, अगर हम चले गए तो पता कैसे चलेगा कि अयान किससे मिलने आया है? फिर उन्हें दूर टेबल पर अयान दिखा। दोनों उसे देखते एक कोने की टेबल पकड़कर बैठ गए और वहां से अयान को देखने लगे। पर दोनों को बात अजीब लगी, क्योंकि अयान तो थोपू से मिलने आया था। थोपू की मॉम बोलने लगी, अयान तुमने बहुत अच्छा प्लेस चूज किया है, यहाँ बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। अयान भी खुश, थैंक यू मॉम, आप दोनों को ये प्लेस पसंद आया। मॉम फिर अयान से उसका हाल चाल पूछने लगी।
अयान तो बताओ स्कूल सब कैसा चल रहा है, टफ लग रहा है आजकल। अयान बोलने लगा, नहीं मॉम, थोपू ने बहुत हेल्प की मेरी। मॉम भी खुश हो गई। थोपू ऐसा ही है, बहुत हेल्पफुल नेचर का। अयान बोलने लगा, हाँ मॉम, थोपू बहुत ग्रेट है, पर कभी कभी वो अपना फीलिंग्स को शेयर नहीं करता, जस्ट दूसरों का अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाने के लिए। ये सुनकर मॉम तो वरीड हो गई। इधर कान भी बोलने लगा, देखो अब ये हीरो बन रहा है। एक ने तुरंत उसे चुप रहने के लिए बोला। अयान थोपू से कहने लगा, थोपू तुम जो भी फील करते हो अपनी मॉम को बताओ। मॉम भी सवाल करने लगी, थोपू ये डैड के बारे में है क्या? थोपू तुरंत बोलने लगा, नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं, अयान बस ऐसे ही बोल रहा है। पर मॉम फिर थोपू से कहने लगी, थोपू मैंने जब दूसरी शादी की तब से मैंने कभी तुम्हें अपने फीलिंग्स को शेयर करते नहीं देखा, मुझे लगा था सब ठीक है। थोपू बोलने लगा, मॉम डैड बहुत अच्छे हैं, मुझसे अच्छे से पेश आते हैं। मॉम बोलने लगी, थोपू ये उनका तरीका है तुमसे प्यार जताने का, और ये सच है कि वो तुम्हारे रियल डैड से अलग हैं। मुझे मालूम है मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग है, पर थोपू तुम्हें भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का राइट है। और एक बात, मैं कितनों भी बिजी रहूं पर अगर तुम्हारी बात आती हो तो मैं हमेशा सुनूंगी। थोपू भी मॉम की बात समझ रहा था। मॉम फिर अयान को थैंक्स बोलने लगी, थैंक्स अयान, तुमने मुझे ये सब बताने का तरीका ढूंढा। अयान भी स्माइल करने लगा, पर सॉरी मॉम, अगर मैंने लाइन क्रॉस कर दिया तो। मॉम बोलने लगी, इट्स ओके अयान, मुझे मालूम है तुम भी थोपू का भला ही सोच रहे थे। और आज का अपॉइंटमेंट मैं कैंसिल कर दूं क्या, ताकि हम और बातें कर सके? थोपू तुरंत बोलने लगा, नहीं मॉम, आप काम कीजिए, हम घर जाने के बाद फिर इस बारे में बात करेंगे। मॉम भी मान गई और फिर दोनों को बाय बोलकर वो वहां से चली गई। इधर कान और एक ने भी उनकी सारी बातें सुन ली। उन्हें थोपू के लिए थोड़ा बुरा फील हुआ। एक बोलने लगा, थोपू सच में बहुत अनईजी फील करता होगा। कान भी हाँ में सर हिलाने लगा। एक फिर सवाल करने लगा, कान थोपू ने कभी इस बारे में तुम्हें बताया है? कान ने भी ना में आंसर किया। अयान भी थोपू से पूछने लगा, थोपू तुम ओके हो? थोपू भी रिलैक्स हो गया था। अयान मैं बिल्कुल ओके हूँ, पहले तो मुझे लगा था इस वर्ल्ड का अंत हो जाएगा, पर अब बहुत रिलीफ महसूस हो रहा है। अयान ने फिर थोपू को कॉफी पीने के लिए बोला। थोपू फिर सवाल करने लगा, अयान तुम हमेशा यहाँ आते हो? अयान उसे बताने लगा, मेरे क्लोज वन के साथ मैं हमेशा यहाँ आता था। थोपू सवाल करने लगा, अयान आते थे मतलब अभी तुम दोनों क्लोज नहीं हो? अयान अपना इमोशंस छुपाने लगा, क्योंकि उसके क्लोज वन तो एक ही थे, अंकल डी का। उसने थोपू को बताया वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। थोपू तुरंत सॉरी बोलने लगा, पर अयान अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था। तोपू ने फिर पूछा, अयान इसके बाद तुम कहीं जाओगे? अयान ने भी हाँ में आंसर किया, लेकिन उन दोनों की सारी बातें कान और एक बड़े गौर से सुन रहे थे। इसके बाद अयान उसी क्लिप पर गया जहां अंकल डीका ने अपनी आखिरी सांस ली थी। अयान ने वहां पर एक वाइट रोज रखा, उस प्लेस पर अपने हाथ फेरे, फिर अपने गले में पहने चेन और डायरी को उसने हग कर लिया। वो सब उन्हें अंकल डीका के अपने करीब होने का एहसास दिला रही थी। उसे याद आया, अंकल डीका ने एक बार उसे समझाया था, अयान तुम स्पेशल हो, तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। अयान अंकल डीका की यादों में पूरी तरह से खोया हुआ उस क्लिप पर उनकी प्रेजेंस को महसूस कर रहा था, और वहीं दूर खड़ा एक उस पर नजर रखे हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अयान ऐसे खाई के पास क्या कर रहा है। एक तो अयान का पीछा करने चला गया, पर कान थोपू के पीछे चल दिया। थोपू समुद्र किनारे अकेले पैरों से पानी को उछालते हुए टहल रहा था। तभी कान भी पहुंच गया उसके पास। थोपू तुम भी क्लास मिस करते हो? थोपू भी कान को वहां देखकर सरप्राइज हो गया, फिर बोलने लगा, हाँ जस्ट वन डे। कान सवाल करने लगा, थोपू तुम यहाँ अकेले आए हो? थोपू बताने लगा, नहीं मैं अपनी मॉम के साथ आया था, पर मॉम काम की वजह से चली गई। कान और थोपू फिर साथ में टहलने लगे। कान बोलने लगा, थोपू चलो आइसक्रीम खाते हैं। थोपू को कान का बिहेवियर अजीब लगा। कान तुम आज इतने मूड में क्यों लग रहे हो? कान कोई आंसर नहीं देना चाहता था। उसने थोपू का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे आइसक्रीम खाने के लिए लेकर गया। दोनों फिर आइसक्रीम खाने लगे, पर कान थोपू से सवाल करने लगा, तुम मुझ पर नाराज हो? थोपू ने ना में जवाब दिया। कान फिर बोलने लगा, तो फिर आजकल तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो? थोपू बोलने लगा, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे आस पास होता हूँ तुम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो। मुझे समझ आ रहा है तुम शायद ये नहीं चाहते कि लोग तुम्हें भी जज करें जैसे वो मुझे जज करते हैं। कान को भी ये बात थोड़ी बुरी लगी, फिर वो बोलने लगा, थोपू अब से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे हमेशा बता सकते हो। थोपू को भी सुनकर अच्छा लगा, पर सेंटी बातें करते करते कान के आइसक्रीम गल गए। थोपू भी उस पर हंसने लगा। शाम को एक तो बेड पर लेटे हुए कुछ सोच में डूबा हुआ था। कान भी वहां आ गया।
और एक को अपनी परेशानी बताने लगा। यार एक्स्ट्रा क्लास मिस करने पर डैड से मुझे बहुत डांट पड़ी। एक बोलने लगा, देखो तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो उन्होंने बस तुम्हें डांटा। कान फिर सवाल करने लगा, अच्छा एक बताओ, तुम्हें लगता है कि थोपू और अयान बहुत क्लोज हैं? एक बोलने लगा, मुझे कैसे पता होगा? कान फिर दूसरा सवाल करने लगा, अच्छा एक, तुमने आज अयान का पीछा किया, वो वर्ल्ड रिमेंबर ग्रुप से मिला क्या? एक कान को बताने लगा, नहीं वो वर्ल्ड रिमेंबर ग्रुप से नहीं मिला, बल्कि वो एक क्लिप पर गया, वहाँ उसने व्हाइट रोज रखे। तुम्हें व्हाइट रोज से कुछ याद आ रहा है? कान को भी बात अजीब लगी, पर अचानक से एक साथ दोनों को टीचर डीका का याद आया। दोनों उठकर बैठ गए। कान बोलने लगा, अब याद आ रहा है मुझे, टीचर डीका को व्हाइट रोजेस बहुत पसंद थे। उनके डेस्क के पीछे हमेशा पोट में व्हाइट रोजेस रखे रहते थे, जब तक कि वो पारोट स्कूल में ट्रांसफर नहीं हो गए। तुम्हें क्या लगता है अयान और एक कैसे कनेक्टेड है? एक बताने लगा, कान में ऐसा सोच रहा था कि अयान और टीचर डी का डेट कर रहे हैं और अयान यहाँ उनका रिवेंज लेने आया है। कान ये सुनते ही बोलने लगा, तुम बहुत सारे ओपेरा ड्रामा देखते हो क्या? ये लॉजिक कितना क्रीपी है। एक फिर अपना डाउट जताने लगा, कान मान लो कि अयान को कॉफी शॉप पर लेकर जाने वाला पर्सन भी वही हुए तो? कान बोलने लगा, पर अयान ने तो कहा वो पर्सन मर चुके हैं। ये बात भी सही है। वीकेंड के बाद क्लास शुरू हुए। एक दिन एक ने टीचर वारी से एक रिक्वेस्ट की है, मैडम मुझे अयान के बारे में आपसे बात करनी है, उसके बिहेवियर के बारे में। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज क्या आप अयान को इस तरह से पनिश करना स्टॉप करेंगी, क्योंकि स्टूडेंट प्रीफेक्ट क्लब उससे अपने तरीके से डील करना चाहता है। टीचर वारी एक की पूरी बातें सुनने के बाद बोलने लगी, एक्चुअली मैं भी इतना बुरे तरीके से उसे पनिश नहीं करना चाहती, पर क्या तुम श्योर हो कि अपने कंट्रोल में उसे कर पाओगे? एक ने मैडम को अश्योर किया, मैम मैं ये कर लूंगा। मैडम बोलने लगी, ठीक है फिर अयान अब तुम्हारी ड्यूटी है। टीचर वारी तो वहां से चली गई, लेकिन दीवार के पीछे से अयान ने भी एक और टीचर वारी की सारी बातें सुन ली और सीधे एक के पास पहुंच गया। एक भी अचानक से चौंक गया। अयान सवाल करने लगा, तुम टीचर वारी से क्या बात कर रहे थे? एक बोलने लगा, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अयान भी बोलने लगा, हाँ वैसे ही जैसे तुम और कान सैटरडे को मेरा पीछा कर रहे थे। एक तुरंत झूठ बोलने लगा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। अयान बोलने लगा, रियली मिस्टर प्रीफेक्ट? पर उसी टाइम एक बाइक बहुत ही स्पीड से उधर से ही गुजरने लगी और लगभग वो अयान को कुचलने वाली थी, पर एक ने तुरंत उसे खींचकर साइड हटाया और हग कर लिया। अयान भी इस अचानक वाले इंसिडेंट से थोड़ा चौंक गया, पर उसे अच्छा लगा। एक भी अयान को देखने लगा, उसके आंखों में फिक्र नजर आ रही थी। अयान बोलने लगा, एक तुम मुझे छोड़ोगे नहीं क्या? मुझे हग करने का मन कर रहा है। एक ने तुरंत अयान को छोड़ दिया, मैं तुम्हें हग नहीं करना चाहता। अयान उसे टीज करने लगा, तुम श्योर हो? एक उसे डांटने लगा, मैं तो बस तुम्हें बाइक से बचा रहा था, और अगर हेल्प के लिए तुम थैंक्स नहीं बोलना चाहते तो कुछ भी मत बोलो। अयान बोलने लगा, तो फिर ठीक है चलो। फिर वो एक का हाथ पकड़कर उसे कहीं लेकर जाने लगा, पर एक तुरंत बोलने लगा, नहीं मैं अभी राउंड पे हूँ। पर अयान उसे खींचते हुए अपने कार के पास लेकर आ गया। एक भी चुपचाप डायरेक्ट अयान के कार में बैठ गया। अयान ने उसे अपना बैग थमा दिया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। फिर उसने एक का सीट बेल्ट बांधना चाहा, पर एक ने उसे रोक दिया, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ। अयान बोलने लगा, सच में तुम्हें अब मेरे कार में आदत हो चुकी है। एक तुरंत बोलने लगा, ये बस एक सीट बेल्ट है, समझ गए? फिर उसने खुद ही सीट बेल्ट बांध ली और अयान से सवालों के लाइन लगा दिए। कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? कितनी दूर है? कौन सी जगह है? और कब वापस आएंगे? अयान को सवाल सुनकर हंसी आने लगे। फिर वो दोनों उसी वीकेंड वाले कॉफी शॉप पर पहुंचे। एक सवाल करने लगा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अयान बोलने लगा, मुझे कॉफी पीना है। एक तुरंत बोलने लगा, तो जाओ लेकर आओ, मैं कार में ही वेट करता हूँ। अयान बोलने लगा, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक तुरंत सवाल करने लगा, क्यों? मैं कार में वेट क्यों नहीं कर सकता? अयान ने कुछ भी नहीं बोला, पर अपने फोन में उसने कुछ टाइप किया। उसने अचानक से एक को पकड़ा और उसके गाल पर किस कर दिया। फिर शायद फोटोज भी खींच लिए। एक भी पूरी तरह से चौंक गया। उसने तुरंत अयान को दूर हटाया। क्या कर रहे हो अयान ये तुम? पर अयान तो बस स्माइल कर रहा था। तो इसी के साथ एपिसोड 4 हमारे यहीं एंड होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।